हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर में जो आप लोगों की रिक्रूटमेंट चल रही है, इसमें दो टाइप की पोस्ट है। एक थी आप लोगों की सेक्शन ऑफिसर की एंड सेकंड थी आप लोगों की असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मींस ASO की। दोनों पोस्ट का टायर 1 का एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट करवा लिया गया था। उसके बाद टायर 1 का रिज़ल्ट भी आ गया है। आई होप आप लोगों ने टायर 1 का जो रिज़ल्ट है चेक भी कर लिया होगा। तो जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं स्टेज 2 के लिए, अब क्या होगा, इसमें स्टेज 2 होगी। स्टेज 2 में दो चीज़ होने वाली है। एक आप लोगों का पेपर 3rd होगा और एक आप लोगों का CPT एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा CPT का, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए CSIR की ओर से आज 21 जून को एक नोटिस रिलीज़ किया गया है। इस नोटिस को पढ़ लेते हैं। तो इसमें नेम ऑफ द पोस्ट मैंने आप लोगों को बता दिया। दो पोस्ट है, एक सेक्शन ऑफिसर की है, दूसरी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है। स्टेज 2 एग्जामिनेशन क्या होगा, स्टेज 2 में आप लोगों का पेपर 3rd आप लोगों का मॉर्निंग सेशन में होगा। पेपर 3rd क्या होगा आप लोग का, मॉर्निंग में होगा। पेपर 3rd में क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, एस्से राइटिंग रहेगी, प्रिसाइज राइटिंग रहेगी और लेटर या फिर एप्लीकेशन राइटिंग रहेंगी। पेन पेपर पर होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन मोड पर होगा। आप लोगों को एक कॉपी दी जाएगी, नोटबुक दी जाएगी, उसमें आप लोगों को खुद पेन से लिखना होगा, एस्से लिखना होगा, प्रिसाइज राइटिंग लिखनी होगी और लेटर या एप्लीकेशन लिखना होगा। उसके बाद आप लोगों का जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 8:30 रहेगा मॉर्निंग में। मॉर्निंग में आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और एग्जैक्ट टाइमिंग क्या रहेगी आप लोगों की 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच, मीन्स 2 घंटे का आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है। और एग्ज़ाम होगा आप लोगों का 7 जुलाई को। आज 21 जून हो चुकी है, 9 और 7 16, 15 दिन आप लोगों के पास है। तो 15 दिन में आप लोग डिस्क्रिप्टिव के पेपर कर लीजिए। आप लोग चाहते हैं कि सर डिस्क्रिप्टिव के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो ये आप लोगों का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए है। और जो आप लोगों का सेक्शन ऑफिसर दोनों पोस्ट के लिए, जो आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव होगा ये दोनों पोस्ट के लिए होगा, चाहे आप लोगों ने ASO के लिए क्वालिफाई किया हो या फिर SO सेक्शन ऑफिसर के लिए क्वालिफाई किया हो। और जो CPT होगा, CPT सिर्फ आप लोगों का एक पोस्ट के लिए होगा, ASO के लिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए सिर्फ आप लोगों का CPT होगा, सेक्शन ऑफिसर के लिए CPT नहीं होगा। फिर से बता देता हूँ, जो आप लोगों की सेक्शनल ऑफिसर की पोस्ट है इसके लिए आप लोगों का CPT नहीं होगा। जो ASO की पोस्ट है इसके लिए आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव भी होगा और CPT दोनों होगा, और इसके लिए सिर्फ आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव होगा। आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं, कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट भी सेम दिन होगा 7 को ही, और आप लोगों का आफ्टरनून सेशन में होगा। और इसे बोलते हैं कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट। रिपोर्टिंग टाइम 1:30 रहेगी और एग्ज़ाम शुरू होगा आप लोगों का 3 to 4 PM, मीन्स 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा आप लोगों का CPT का। द एडमिट कार्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। द एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन पोस्ट आर मेड बीइंग अवेलेबल ऑन द CR वेबसाइट एग्जाम पोर्टल विद इफेक्ट ऑफ 4 जुलाई। तो 4 जुलाई को आप लोगों के एडमिट कार्ड भी CSR की वेबसाइट पर अपडेट कर दिए जाएंगे। वो तो जैसे ही अपडेट आएगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड आफ्टर एंटरिंग द रिक्वायर्ड क्रेडेंशियल रजिस्टर। ये चीज़ें आप लोगों को पता ही है। द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ पेपर 3rd एंड CPT आर इनक्लोज एनेक्सर 1। अभी मैं आप लोगों को एनेक्सर 1 भी दिखाऊंगा एंड एनेक्सर 2 भी दिखाऊंगा। नो एग्जाम्शन फॉर CPT इज़ अलाउड फॉर एनी कैटेगरी। तो कोई भी कैटेगरी हो CPT आप लोगों को देना ही है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट रहता है, तो इस नंबर पर आप लोग कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ये हेल्प डेस्क नंबर है। तो अब देख लेते हैं इसमें जो आप लोगों का एनेक्सर 1 है। तो ये एनेक्सर 1 है, CSIR का है। अब ये डिस्क्रिप्टिव के बारे में एनेक्सर है। डिस्क्रिप्टिव सिर्फ आप लोगों को दोनों पोस्ट के लिए देना है, ASO के लिए भी और SO के लिए भी। टाइमिंग क्या रहेगी, 2 घंटा रहेगी और मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों का 150 रहेगा। द पेपर विल बी बाइलिंगुअल। आप लोग पेपर बाइलिंगुअल होगा। कैंडिडेट मस्ट चूज 1 मीडियम दैट इज इंग्लिश, या फिर हिंदी में डिस्क्रिप्टिव दिए या इंग्लिश में दिए, जो भी आपको अच्छा लगता है। ऑफलाइन मोड पर होगा, पेन पेपर मोड पर होगा। कैंडिडेट विल प्रोवाइड क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। जो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन दिया होगा उसी के नीचे आप लोगों को आंसर लिखना होता है। एस्से राइटिंग सबसे पहला रहेगा। तो टू अटैम्प्ट 1 टॉपिक आउट ऑफ 3 ऑप्शन। आप लोगों को 3 ऑप्शन दिए जाएंगे एस्से लिखने के लिए। उनमें से आप लोगों को किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर एस्से लिखना होगा। टॉपिक बेस्ड ऑन द जनरल वैल्यू, बेस्ड ऑन द लाइफ वैल्यू। तो वर्ड लिमिट आप लोगों की कितनी रहेगी, 500 से 600 वर्ड लिमिट रहेगी।
और 50 नंबर का आप लोगों का एस्से रहेगा। एस्से राइटिंग टू अटेम्प्ट 1 आउट ऑफ 3 टॉपिक बेस्ड ऑन द एनालिसिस फैक्चुअल रिसर्च, तो ये भी टॉपिक हो सकता है। वर्ड लिमिट रहेगी आप लोगों की 500 से 600। तो ये आप लोगों को एक एस्से लिखना है, याद रखिएगा एक एस्से लिखना है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, प्रिसाइज राइटिंग होगी आप लोगों की। इसका एक क्वेश्चन आएगा प्रिसाइज राइटिंग का। तो द पैसेज साइज विल बी अप्रोक्स 600 वर्ड का पैसेज दिया जाएगा, उसी का आप लोगों को कंक्लूजन लिखना है। वर्ड लिमिट नीड टू रिड्यूस टू 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द प्रोवाइड पैसेज, तो उसकी जो आप लोगों को लिखना है 1/3 तो लिखना ही होगा। ये आप लोगों का 30 नंबर का होगा। 50 नंबर का आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव होगा। तो और दो होंगे आप लोगों के एस्से, एक 50 का ये 100 नंबर। उसके बाद आप लोगों का 30 नंबर का प्रिसाइज राइटिंग, तो 130 हो गया। देन आप लोगों का लेटर होगा 20 मार्क का, तो इसकी वर्ड लिमिट रहेगी 200 से 250। उसके बाद आप लोगों का इवैल्यूएशन क्राइटेरिया किस तरीके से ये इवैल्यूएट करेंगे। तो ये था आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर आप लोगों का एस्से कितने नंबर का हो गया, 150 का होगा। किस तरीके से हुआ, 50 का आप लोगों का पहला एस्से, 50 का दूसरा एस्से और 30 का आप लोगों का प्रिसाइज और 20 का आप लोगों का लेटर। तो मीन्स आप लोगों को 2 एस्से लिखने होंगे, 50 का एक एस्से, 50 का 2 और 30 का आप लोगों का प्रिसाइज राइटिंग और 20 का आप लोगों का लेटर। तो 150 नंबर का आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है। डिस्क्रिप्टिव आप लोगों को दोनों पोस्ट के लिए देना है, आप लोगों ने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा हो। डिस्क्रिप्टिव के टॉपिक्स के लिए आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, आप लोगों का सीपीटी सिर्फ आप लोगों को एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए देना है और ये 1 घंटे का होगा, ये 100 नंबर का होगा। अब इसमें देख लेते हैं। CPT will judge proficiency in word processing, spreadsheet, जनरेशन ऑफ स्लाइड एक्सेट्रा। एक्सरसाइज विल इनक्लूड टाइप ऑफ पैसेज, आप लोगों से पैसेज टाइप किया जा सकता है। अदर वर्ड प्रोसेसिंग एक्सरसाइज करवाई जा सकती है। प्रिपरेशन ऑफ स्प्रेडशीट आप लोगों से बनवा सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आप लोगों से पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन होती है जो मैं बनाता हूँ वो भी आप लोगों से बनवा सकते हैं। रिलेटेड एक्सरसाइज विच आर रिक्वायर्ड टू नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग इन द ऑफिस, ठीक है। CPT विल बी क्वालिफाइड इन नेचर, कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द मिनिमम कट ऑफ। तो CPT आप लोगों का क्वालिफाई नेचर करेगा। टॉपिक क्या रहेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रहेगा। टाइप ऑफ पैसेज 200 से 250 वर्ड का रहेगा। उसके बाद ये 40 नंबर का रहेगा। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप लोगों का 30 नंबर का रहेगा, आप लोगों से स्प्रेडशीट बनवाई जा सकती है। उसके बाद पावर पॉइंट में आप लोगों से स्लाइड बनवाई जाएगी, 30 नंबर का ये रहेगा, 90 हो गए। उसके बाद आप लोगों का 30, 60 और 40 का आप लोगों का ये रहेगा। तो टोटल आप लोगों का 100 नंबर का होने वाला है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो ये आप लोगों का नेक्स्ट 2 है। ये नोटिस मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दे रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग खुद भी इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। मैंने समझा भी दिया है, कोई पॉइंट आप लोगों का क्लियर नहीं होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वो पॉइंट मैं आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। आई होप आप लोगों को अपडेट पसंद आई होगी, और अगर अपडेट पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।